संजीव जीवा को कैसे कोर्ट रूम के अंदर मौत के घाट उतारा गया, किस तरह से इस कोर्ट रूम के अंदर जो है संजीव जीवा को विजय यादव ने गोलियों से भुना। आप कोर्ट में मौजूद थे, ये जब हुआ तब कैसे पूरी घटना हुई? वकील के ड्रेस में था, उसने निकाल तड़ातर उस पर फायर करता है, वो गिर जाता है। संजीव जीवा को कैसे कोर्ट रूम के अंदर मौत के घाट उतारा गया, ये बताने के लिए इस वक्त हम उस कोर्ट परिसर में ही है और आपको दिखाएं तस्वीरें किस तरह से इस कोर्ट रूम के अंदर जो है, इस कैंपस के अंदर कोर्ट रूम में जो है संजीव जीवा को विजय यादव ने गोलियों से भुना। 6 गोलियां उसने चलाई और सभी 6 की 6 गोलियां संजीव जीवा के जिस्म को छेदते हुए बाहर निकली हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रेन शूटर है। कि ये घटना कैसे हुई, बात करने के लिए हमारे साथ एसपी सिंह है, एडवोकेट है और जो उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आप कोर्ट में मौजूद थे, ये जब हुआ तब कैसे पूरी घटना हुई, पूरा सिलसिला बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। 10-12 पुलिस वाले जीवा को लेकर के लाते हैं और जीवा जो बगल में वो बना होता है जिसमें मुलजिम खड़े होते हैं, जो कोर्ट रूम में जो बना होता है मुलजिम खड़े होने के लिए जी। और जब उधर वो बढ़ता है तब तो वकील के ड्रेस में था, उसने निकाल तड़ातर उस पर फायर करता है, वो गिर जाता है। गिरने के बाद गोली एक सिपाही के लगती है और एक महिला बैठी थी, उसका करीब 1.5-2 साल का बच्चा था, उसके लगती है। और वो करीब 10-12 पुलिस वाले उस जीवा को लेकर के आते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले सब खुद अपने प्राण बचाने के भागते हैं। और जो SC/ST कोर्ट में थे, प्राण सबको प्यारे हैं, जज साहब खुद अपने को छिपाते हुए दिखाई पड़े। तो मतलब कोर्ट रूम में उस आप करके पूरी भगदड़ मच गई थी उस वक्त जब ये फायरिंग हुई। और ये निकल करके भागना चाह रहा था, तब तक कुछ अधिवक्ता हम लोग इसका पीछा के, इसने कहा मार देंगे, हम लोगों ने कहा मारो, तुम गोली चलाई दो, तब तक जकंद करके इसको पकड़ लिए। उस वक्त जो रिवॉल्वर था जिसे .357 बोर का बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक का बना हुआ मैग्नम पिस्टल रिवॉल्वर है, तो उसके हाथ में था क्या ये? अब हाँ, हाथ में था ये। अब हम नहीं जानते किस समय बना, कौन वो एक असलाह उसके हाथ में था, लेकिन उस वक्त असलाह हुआ था जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। उस समय असलाह था, जब वकीलों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ फिर, कितना देर में पुलिस आई और क्या रिएक्शन था वहाँ उस वक्त? अब आई, उसमें कुछ वकीलों ने हाथापाई भी चल के बल का प्रयोग करते हुए पकड़ा और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस उसको लेकर के भाग गई। लेकिन ये जो समय था 3:50 का वक्त बताया जा रहा है, 4 बजे लगभग। उस वक्त क्या उस कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी, कम लोग थे, क्या संख्या बल क्या रही हो? अब भीड़ तो हरिजन एक तो कोर्ट है, SC/ST तो उसमें भीड़ तो रहती है, नॉर्मल भीड़ थी उसमें। हाँ, भीड़ रहती है, पूरे जिला में एक कोर्ट होती है, तो उसमें भीड़ तो रहती है। उस वक्त कोर्ट में भीड़ थी। और ये बताया जा रहा है कि पहले से बैठा हुआ था या उसके साथ ही अंदर एंट्री हुआ? अब अंदर साथ में नहीं, पहले से ही घात लगाए हुए बैठा था। लोग उसको अधिवक्ता समझ रहे थे, अधिवक्ता ड्रेस में था, तो लोग समझ रहे थे कि अधिवक्ता है। कोट पहना था, टाइल उसने लगाया था, वो पेन लगा था, बाकायदा सब कंप्लीट था। आप भी थे, मौजूद थे वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली जब ये घटना सामने आई, कितनी दहशत थी? वहाँ भगदड़ मच गई, तो मैं बगल वाली 2-3-4 नंबर के बाद कोर्ट में था मैं, तो पता चला वहाँ पे गोली कांड हो गया है। वहाँ पता चला अभियुक्त जो है। उसके बाद कोर्ट का क्या माहौल था? पूरे तफरी मच गई थी, काफी लोग डरे और भयभीत थे वहाँ पे, भगदड़ मच गई थी। वहाँ पता चला कि कोई संजीव महेश्वरी कोई आया था पेशी पे, और पेशी के दौरान उस पर गोली चल गई और वो ऑन स्पॉट खत्म हो गया। 2 लोग घायल भी हो गए, महिला को भी गोली लगी, अफरा तफरी मच गई। उसके बाद पुलिस वाले आ गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एक्चुअली उतनी नहीं है जितनी पर्याप्त को भी पुलिस नहीं पकड़ रही थी। उस मुलजिम को पुलिस, जो हमारी मित्र पुलिस इतनी तेज तर्रार है, चलते हुए काउंटर करती, सब करती, उस समय उसका कहाँ? ये सेम अतीक अहमद की तरह कहानी थी। जैसे अतीक अहमद के ऊपर जब गोली चलती है, पुलिस भागती है, वही दशा कल यहाँ भी थी, सेम उसी तरीके, सेम पैटर्न पे मर्डर को अंजाम दिया गया। सेम मैटर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको दिखाएं कि ये कोर्ट है जिसके अंदर ये शूटआउट को इसके पीछे जो है अंजाम दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस शूटआउट को अंजाम दिया गया, ये ठीक वही पैटर्न था जिस पैटर्न पर अतीक और अशरफ को, दोनों भाइयों को गोली जो मारी गई थी, ये उसी पैटर्न पे आया। जैसे ही वहाँ अंदर बैठा हुआ था और जैसे ही संजीव जीवा को लेकर पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो तुरंत उस पर फायरिंग शुरू करता है और 6 की 6 गोलियां उसके जिस्म उतारता है। उसके बाद पूरे कोर्ट रूम में भगदड़ मच जाती है।